अखंड भारत का जो विस्तार था वो तो बिल्कुल मतलब नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया। बिल्कुल मॉरिशस के प्रधानमंत्री को राम गुलाम जी को उन्होंने ओसीआई कार्ड दे दिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। भाई मॉरिशस आपके हिसाब से अलग देश है, उसके पीएम को आप भारत का सिटीजन बना दे रहे हैं। उधर इंडोनेशिया के पीएम का डीएनए भारतीय निकल आ रहा है। सिंपल है भाई। ब्रिटेन की हालत ये नहीं है कि वो अपने आइलैंड को डिफेंड कर ले, तो डिएगो गार्सिया को तो खैर क्या डिफेंड करेंगे। जो खाने पीने आदि की जो सब हेल्प करनी है वो सब भारत द्वारा ही संभव है। और कोई भी देश, पाकिस्तान कंगाल है, श्रीलंका हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, इसके पास सेशल्स है, वो कोई अच्छी इकोनॉमी नहीं है। तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी और हेल्प नहीं कर सकता, हेल्प केवल भारत कर सकता है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं मंजरी अग्रवाल जी, जिनसे हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस विजिट पर, जहां पर उनको मॉरिशस का हाईएस्ट अवार्ड भी मिला है। और साथ ही उन्होंने ग्लोबल साउथ को लेकर भी काफी सारी बातें की हैं। कई सारे प्रोजेक्ट्स वहां पर इनिशिएट हुए हैं, बहुत सारे एमओयूज भी साइन हुए हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के पीएम राम गुलाम जी को ओसीआई कार्ड भी ऑफर किया है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस विजिट से जो निकल कर आ रही है, इस पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ मंजरी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंजरी जी। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। मंत्री जी, प्रधानमंत्री मोदी का जो अखंड भारत का जो विस्तार था वो तो बिल्कुल मतलब नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया। बिल्कुल मॉरिशस के प्रधानमंत्री को राम गुलाम जी को उन्होंने ओसीआई कार्ड दे दिया। मतलब कैसा लग रहा है? वही अखंड भारत, मजा आ रहा है मुझे तो। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। भाई मॉरिशस आपके हिसाब से अलग देश है, उसके पीएम को आप भारत का सिटीजन बना दे रहे हैं। उधर इंडोनेशिया के पीएम का डीएनए भारतीय निकल आ रहा है। सिंपल है भाई कि आपको जो है ठीक है, आप चीजों को देखिए। मॉरिशस जिस जगह पर जिस पोजीशन में है, अगर फर्स्ट हेल्प किसी की लगेगी तो वो भारत की लगेगी। और उस काफी समय से, मतलब जब देखिए इसे हिंद महासागर कहते हैं, तो यहाँ पर भारतीय सेना का प्रभुत्व था। तो आदिकाल से वो हमारी भूमि थी, हमारी टेरिटरी थी। ये जो हमारे विजनरी प्रधानमंत्री हुए थे, जो अपने आप को प्रथम प्रधानमंत्री कहते हैं, उन्होंने ये सारी चीजें भारत के हिस्से से निकाल दी थी। अब नेचुरल उसमें जो है ये भारत में आ रही है। और अभी देखने वाली बात ये है कि डिएगो गार्सिया एक आइलैंड है मॉरिशस का, जिसको ब्रिटेन छोड़ के, अब इंग्लैंड छोड़, यूएस छोड़ करके जा रहा है। यूएस की नेवी वहां से जा रही है। ब्रिटेन की हालत ये नहीं है कि वो अपने आइलैंड को डिफेंड कर ले, तो डिएगो गार्सिया को तो खैर क्या डिफेंड करेंगे। तो धीरे धीरे वहां पर जैसे जैसे भारत का प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा, और तो वो सारी चीजें अब हमारे पास आ जाएंगी। इस एरिया का की रक्षा केवल भारतीय नौसेना कर सकती है। इस एरिया में जो डिफेंस देना है, जो खाने पीने आदि की जो सब हेल्प करनी है, वो सब भारत द्वारा ही संभव है। और कोई भी देश, पाकिस्तान कंगाल है, श्रीलंका हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, इसके पास सेशल्स है, वो कोई अच्छी इकोनॉमी नहीं है। तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी और हेल्प नहीं कर सकता, हेल्प केवल भारत कर सकता है। तो मालदीव की मोइजू की तरीके से समर सॉल्ट का गुलाटी खाने की बजाय राम गुलाम जी सीधे सीधे भारत के साथ अच्छे संबंधों के पैरोकार बने हैं। धीरे धीरे उन्होंने सारी चीजें अच्छी कर ली। अब भारत मॉरिशस की दोस्ती एक नए लेवल पे आएगी। इसको हम मॉनिटर करते हैं। जी जी, मंजरी जी, वैसे भी मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली हूँ जो मॉरिशस के हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स में जो भारत आते हैं, जो भारतीय कई जनरेशन से मैं वहाँ पर रह रहे हैं, ऐसे बहुत लोग वहाँ पर हैं। तो वहाँ पे भारतीय इतनी बड़ी संख्या में है। भारत का मॉरिशस का जो एक संबंध है वो बहुत ज़्यादा गहरा है। बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर जाके बसे हुए हैं। तो वैसे भी भारत और मॉरिशस के संबंध बड़े अच्छे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने एक और नए लेवल पर इस इन रिश्तों को पहुंचाया है।
और एक और नई शुरुआत है। ग्लोबल साउथ की भी बात की, वैसे भी भारत ग्लोबल साउथ का लीडर माना जाता है। अब इस नई शुरुआत को आप किस तरह से देख रही हैं? देखिए, चोल वंश की जो नौसेना थी, उसका मॉरिशस पे वो था अधिकार। और शिवाजी के लिए भी कहते हैं कि उनकी वेस्टर्न फ्रंट पे जो सेना थी वो इन सब आइलैंड्स को लेकर के चलती थी। तो ये भारत का भाग था, इसे साजिश के तहत अलग किया गया ताकि चाइना या यूएस या फिर ब्रिटेन आकर के इन आइलैंड्स में बैठे और भारत की संप्रभुता को चैलेंज करता है। अब भारत वहां पर जब जाकर के बैठेगा तो हमारा एक हिंद महासागर में दबदबा बढ़ता जाएगा। दूसरा, हमको किसी भी तरीके की सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे ही आइलैंड पे बैठ करके हमारी पड़ोस से हमको धमकी देने वाली बात हो जाती है। हुँ। इस चीज में जो चाइना काफी एक्टिव था, ब्रिटेन एक समय जब तक कर सकता था वो भी काफी एक्टिव था। तो वो सारे थ्रेट हमने कर दिए, क्योंकि ये सारे जो देश आते थे मॉरिशस मॉरिशस का भला करने नहीं आते थे, वो भारत को चैलेंज करने आते। तो जो भी था वहां पे, एक मॉरिशस भी पाकिस्तान की तरीके से न्यूसेंस वैल्यू वाली चीज हो गई थी। बीच में आपने देखा होगा कि एक दो बार हुआ वहां पे मॉरिशस में, एंड ये कोशिश की गई कि एक्सट्रीमिज्म को वहां पर सेंटर स्टेज दे करके भारत के खिलाफ एक्ट किया जाए। तो ये वहां के लोगों के लिए ठीक भी नहीं रहता। तो अब क्या है, अब एक स्मूथ मैत्री होगी जिससे मॉरिशस की भी तरक्की होगी, और अगर वो भारत का पार्ट ऑफिशियली बनता है समय आने के साथ साथ, अभी तो एक डीप फ्रेंडशिप वाली फेज है। तो जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मॉरिशस के हित भी सुरक्षित होते जाएंगे, और वहाँ के लोग भी मतलब टूरिज्म के अलावा वहां पर तो और कुछ है नहीं। तो बाकी सारी चीजें देख करके अपना उनके लोगों की भी इकोनॉमिक स्टेटस और लाइफ स्टाइल पूरी बेटर होगी। तो उस चीज को हम देखते हैं, और भारत ग्लोबल साउथ का लीडर है तो वो हर ग्लोबल साउथ के हर देश को एक अच्छा मुकाम, एक अच्छा तरक्की, ये सब देता रहता है। और ट्रेनिंग देता है कि भाई आप ही के लोग आप ही के देश पे शासन करें। उसके लिए आपको जो ट्रेनिंग चाहिए, जो हेल्प चाहिए, वो हम दे देंगे। तो हमारा कोई अधिकार, हम इरादा ही नहीं होता हम वहां पे जाएं आपके लिए कुछ करें और उसके बदले में कुछ चाहे। वही चीज है, जी। आंख में आंख मिला करके बात करेंगे, ना आपसे कुछ लेंगे, और आपके लिए हम जो कर सकेंगे फ्रेंडली लेवल पे वो है। तो हम इसको जो है कोविड के काल में बहुत अच्छी तरीके से सारी दुनिया को दे करके वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के थ्रू हमने काफी अच्छी तरीके से हेल्प की, सारा सब कुछ देखभाल किया। दुनिया विश्वास करने लग गई है। ये हमारे मतलब ये क्या है, सुफल है हमारे कर्म का, जो मेहनत हम मोदी जी ने इतने साल से की है, उसका सुपरिणाम मिल रहा है। जी। जी, मंजरी जी, आपने कहा कि ऑफ़िशियली ये पॉसिबल है कि मॉरिशस भारत का हिस्सा बन जाए। अभी तो फिलहाल पीएम को ओसीआई कार्ड मिला है। मतलब सबको ही आधार कार्ड मिल जाएगा, ऐसा कुछ आसार आपको नज़र आ रहे हैं? भूटान से भी इस तरह की कुछ खबरें आ रही हैं। प्लस हम नेपाल में भी देख रहे हैं, वहाँ पे भी उधर भी बदलाव देखा जा रहा है। तो क्या कुछ नज़र आ रहा है? क्या चल रहा है ये? ये सारा सब कुछ भारत की भूमि था। मैं बार बार इस चीज को कहती हूँ, त्रिविष्टप यानी तिब्बत भी भारत भूमि था। इस सब चीजों को काट काट के अलग किया गया। फिर इस पूर्व भारत की भूमि का प्रयोग भारत में अराजकता, आतंक फैलाने के लिए किया गया। जैसा कि अमेरिका कर रहा है, वो कनाडा, मेक्सिको, ग्रीनलैंड ये सब ले करके अपनी भूमि का, अपने देश की सीमा का विस्तार कर रहा है। वही करने का समय आ गया है। भारत को भी अपनी सीमाएं विस्तार करके अपने आप को सुरक्षित करना होगा। वरना ये छोटा सा देश है नेपाल, एक समय हिंदू राष्ट्र होता था। वहां के राजवंश का की हत्या करने के बाद क्या हुआ, नेपाल कम्युनिस्ट के केस में गया। और उसके बाद आईएसआई का और चाइनीज एजेंट्स का वहां पर बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया। तो इसका नुकसान तो नेपाल को भी हुआ ना, नेपाल की आम जनता को भी हुआ। ऐसा थोड़ी है कि भारत के अगेंस्ट काम करने पे नेपाल का कुछ फायदा हो गया हो। इसी तरीके से तिब्बत दे दिया नेहरू ने, क्या हुआ, तिब्बत और गरीब हो गया, और वहां के लोगों की डेमोग्राफी चेंज होने लगी। जबरदस्ती तिब्बत की लड़कियों की शादी चाइनीज लोगों से करनी जाए। तो जो जहां जहां से भारत हटा है, वहां वहां पर जो है अवनति हुई है, लोगों के साथ अत्याचार हुए हैं। कब तक चलेगा ये?
आपको एक समय आकर के जहां लोगों को आप न्याय देने के लिए बात करेंगी, तो वहां पर जो अन्याय कर रहे हैं, जैसे मॉरिशस में ब्रिटिश नौसेना थी, यूएस की नौसेना थी, तो अब वो हटेंगे तो वहां पर सुरक्षा कौन देगा? पावर वैक्यूम तो हो नहीं सकता। तो आप वहां पर आएंगे, जब आपको वहां पर आना है, सुरक्षा देना है, हर चीज की व्यवस्था करनी है, तो आप उसे अपनी भूमि भी घोषित कर दीजिए। वरना क्या होगा, आज आपने सुरक्षा दी, कल उन्होंने मोइजू की तरीके से है कि आज उनको पानी चाहिए तो भारत मेरा भाई है, पानी मिल गया चीन मेरा भाई है, ये सब चलता रहता है। तो इस चीज को बंद करने के लिए आपको उन्हें एक्सेस करना पड़ेगा इन फ्यूचर। विलय लेकिन होना मंजरी वापस। जी, ये आप बिल्कुल सही सवाल उठा रही हैं। सवाल मेरा भी अक्सर रहता है जब भी हम बांग्लादेश को लेकर बात करते हैं, जो 1971 में ऐतिहासिक ब्लंडर हुआ, जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस थी बांग्लादेश की, खास तौर से चिकन नेक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, वो छोड़ दिया गया। फिर कई सारे और इलाके जो भारत ने गिव अवे कर दिए बड़ी आसानी से। आपको लगता है कि मोदी सरकार उस तरह का कोई भी कदम रिपीट नहीं करेगी? मोदी इंदिरा गांधी की गलतियों से सीख के चल रहे हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। वो बांग्लादेश देखिए इस समय किस हालत में है। आपके लिए बांग्लादेश पाकिस्तान मुसीबत था, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था, आपने बांग्लादेश बना लिया, मुसीबत खत्म थोड़े हुई। अब बांग्लादेश के आप 10 टुकड़े कर दीजिए तो क्या मुसीबत खत्म हो जाएगी? आपने एड्रेस ही नहीं किया ना। वो 10 देश आपको जो है प्रॉब्लम देते रहेंगे। नहीं, बांग्लादेश का आप तो मंजरी जी ये था कि वो हमारी ही ज़मीन था। आपने अपनी आर्मी लगा के, अपना पैसा, अपने लोग, अपना खून लगा के वो आज़ाद कराया और वो फिर छोड़ दिया। मतलब इससे बड़ी बेवकूफ़ी तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो अब क्या करना है? अभी भी आप अपने पैसे लगा रहे हैं क्योंकि वहां के लोगों को आप खाना दे रहे हैं। अभी भी आपको आर्मी लगानी पड़ी है, रोज बीएसएफ के लोगों से झड़प हो जाती है, ठीक है। तो जी। अभी भी आपको सारे वहां पर जो हिंदू हैं उनको सुरक्षा देनी है। ऐसा नहीं है कि शियास को आपको सुरक्षा नहीं देनी है, अहमदिया हुँ। को आपको सुरक्षा नहीं देनी, वहां रहने वाले क्रिश्चियन को सुरक्षा नहीं देनी। तो जब सब काम आपको करना ही है तो भाई ले लो जमीन, और उसके बाद जो वहां पर आतंकवादी टाइप के लोग हैं उनको मारो, खत्म करो और वहां पर शांति की स्थापना करो। क्योंकि वो मुसीबत केवल अपनी लैंड के लिए होते तो कोई बात नहीं, लेकिन वो मुसीबत वो पूरे एरिया के लिए है जिसमें 90% तो वो भारत से ही घिरे पड़े हैं ना। तो वो जो है हमारे लिए जब कांस्टेंट मुसीबत है ही, तो हम उसको एक बार में सॉल्व कर ले। रोज दो चार की क्यों हत्या करा करके और रोज उसी बात पे अफसोस करना, मतलब कहीं तो सॉल्यूशन आना चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या है? भारत का वहां पर कानून चले और भारत के लोग जो है जाकर के शासन करें, और धीरे धीरे शांति की व्यवस्था स्थापना व्यवस्था होगी। कोई एक दिन में तो हो नहीं जाएगा। और वैसे भी यूएस ने कह दिया है कि बांग्लादेश का जो कुछ भी होना है भारत को करना है, तो भारत करना शुरू कर देगा धीरे धीरे। अब एक दो जियो पॉलिटिक्स से आपको पूरे एक बड़े से राज्य की अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था सब सुधारनी है, तो कम से कम साल 2 साल, बिगड़ने में 2 दिन लगते हैं, सुधारने में सालों लग जाते हैं। अब करना शुरू करिएगा, धीरे वक्त समय के साथ जो है आपको रिजल्ट मिलेगा। वही चीज अभी मॉरिशस में है। आप वहां जाकर के पोर्ट्स बनवाएंगे, ये सब करेंगे, तो वहां पर आप एमआरओस लगा सकते हैं, और वहां पर टूरिस्ट और अच्छे स्पॉट्स बना सकते हैं, ज्यादा अच्छे होटल बना सकते हैं। और भारत से लिंक होगा तो उनकी सारी चीजें फ्लो में आएंगी। तो ये होने के बाद मॉरिशस का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। देखिए उनके वहां पर बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है टूरिज्म इंडस्ट्री के अलावा, और टूरिज्म एक एक चीज के ऊपर करके जो है, आप ये सोचिए कि वो पूरा देश चल पाएगा, लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं। फिर इनकी जरूरतें आती हैं और इन्हें चाइना जैसे देशों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। क्योंकि लोगों की वही एक महत्वाकांक्षा को, एक्सपेक्टेशन को बढ़ाना बहुत आसान है कि आपकी लाइफस्टाइल ऐसी हो जानी चाहिए, लेकिन जब वो लोग अपनी गवर्नमेंट से इस तरह की लाइफस्टाइल डिमांड करने लगते हैं, उसको प्रोवाइड करना गवर्नमेंट के लिए सरदर्द हो जाता है। क्योंकि टूरिज्म भाई आप बहुत महंगा कर लेंगे तो टूरिस्ट नहीं आएंगे, और अगर आप महंगा नहीं करेंगे तो आप वहां की डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। तो आपको किसी बड़ी इकोनॉमी से लिंक करना ही पड़ेगा। ये एक नेचुरल वे है जिसपे आज तक दुनिया चलती रही। 70 साल तक आपने आर्टिफिशियली इस चीज को रोका, लेकिन अब वो नेचुरल फ्लो में आ रहा है। आपको बड़े देश से लिंक करके अपनी इकोनॉमी को अपलिफ्ट करना, अपने लोगों की महत्वाकांक्षा को पूरा करना होगा। हायर स्टडीज है, ऐसे आएंगे तो वो फॉरेन लैंड में आ रहे हैं,
आप आए वैसे आएंगे, आप भारत के एक राज्य से भारत के दूसरे राज्य में आ गए, सबका चक्कर था एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ये लाइसेंस वो सब। अब क्या है, भारत के एक भारत अगर मॉरिशस को मिडिल पॉइंट की तरीके से यूज करेगा तो भारत को भी आसानी है वहां पर अपनी चीजें ले जाके लगाने में। तो मॉरिशस के लोगों को इसमें काम भी मिलेगा, उनको इसमें जो है आसानी भी होगी, लाइफस्टाइल बेटर होगी, डिफरेंट वे ऑफ इनकम भी आएगी, केवल एक टूरिज्म पे डिपेंडेंस नहीं रह पाएगी। तो ये सब जो है फ्यूचर देखने के बाद ये लगता है। और सेकेंडली, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, यही जो है इस समय अच्छी तरीके से हिंद महासागर, इंडियन ओशन में परफॉर्म कर रहे हैं। तो सेफ्टी सिक्योरिटी लगता है तो भारत को अपनी अगर संप्रभुता चाहिए तो अपनी सीमा का विस्तार करते रहना होगा। जी। लेकिन मंजरी जी, भारत ऐसा कुछ करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो भूमि भारत की है ऑफिशियली जो पेपर पे है पीओके, उसको ही लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं कि बोलते तो बहुत है कि जान दे देंगे, खून दे देंगे, गोली भी नहीं चलेगी, लेकिन उस पर कुछ प्रोएक्टिवली भारत ने कोई नीति अपनाई नहीं है कि उसके लोगों को एंगेज करें, कुछ उसमें एक्टिविज्म या कुछ एक्टिवली वहां पे कुछ काम होता हुआ नजर आए। ऐसा वहां के लोगों की भी शिकायत है, और ऐसा कुछ हमें भी सामने से नज़र आता नहीं है। तो क्या कहा जाए कि भारत इस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट करेगा, नहीं करेगा? ये भी एक सवाल है। बलूचिस्तान के देखिए, लोग भी शिकायत करते हैं कि हमारी मदद नहीं करता। सिंधी नेशनल मूवमेंट वाले भी शिकायत करते हैं कि भारत हमारे साथ नहीं आता, और पाकिस्तान कहता है कि भारत ये सब करता है। जो चीज नजर नहीं आ रही इसका मतलब हो नहीं रही है। आप ये सोचिए, मॉरिशस के पीएम फिर हमारे पीएम को सर्वोच्च ऑनर क्यों दे? बैक एंड पे बहुत कुछ चलता है पॉलिटिक्स में, उन चीजों को ना कहा जाता है ना अनाउंस किया जाता है। और अगर पाकिस्तान की मुसीबतों का कारण हम हैं तो हमें इस बात पे फख्र, और भगवान करे ऐसे ही हम उसकी बड़ी बड़ी मुसीबतों के कारण बनते रहे। तो जो चीजें हैं, मॉरिशस अगर सरवाइव कर पा रहा है, देखिए उनके पास इतनी लैंड नहीं है कि वो अपना खाना भी ग्रो कर सके, तो उनको प्रोविजन हमें अपने पास से ही देना पड़ता है। ये सारी चीजें हैं। टूरिस्ट भी काफी हद तक भारतीय होते हैं, यहाँ से लिंकिंग उनकी नेचुरल है और सदियों से है। तो चीजें उसी सेक्सेशन में आगे जाएंगी। हर चीज दिखाई दे ये जरूरी नहीं है, पर मॉरिशस भारत के साथ आके भारत का अभी तो मित्र बन रहा है, बाद में भारत का भाग बन करके उनको आसानी होगी। मैंने जैसे बताया, एक समय अ, तख्ता पलट की काफी सारी कार्यवाहियां हुई थी उस समय, इंडियन नेवी ने ही वो देश संभाला था, और समय समय पे जाकर के हमको वहां पर पेट्रोलिंग वगैरह करनी पड़ती है। और हम सबको याद है कि ब्रिटेन का रूल कैसा था। आप ये जी। सोचिए कि ब्रिटिश नेवी वहां पर होगी तो वो बड़ा अपना अच्छा काम करेगी और लोगों पे अत्याचार नहीं करेगी। तो मैं ये कहूंगी, वो अपने आप को सिविलाइज वर्ड कहते तो है, लेकिन सिविलाइजेशन उनके कहीं एटीट्यूड में है नहीं। वो चीज जब आपको सभ्यता वगैरह चाहिए होती है तो भारत की ओर ही देखना पड़ता है, और यही हो रहा है। समय के साथ जब ये सारी फाइलें डिक्लासिफाई होंगी तब आपको पता चलेगा इस समय क्या क्या हो रहा है। जी। जी, मैं अब आपकी बात समझ पा रही हूँ कि अभी थोड़ा अंदर-अंदर, अंडर द कारपेट चीज़ें चल रही हैं, फिर सारी प्रिपरेशन हो जाएगी तो फिर कहते हैं पहले बुनियाद डाली जाती है, और बुनियादें मज़बूत हो जाती हैं तो फिर इमारत एकदम से खड़ी हो जाती है। ऐसा ही कुछ आप बताना चाह रही हैं जो मुझे समझ में आ रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल मॉरिशस दौरे पर हैं, वहाँ पर उनको हाईएस्ट ऑनर से नवाज़ा गया है, और बहुत सारे एमओयूज़ पे भी साइन हुआ है, और कई सारे अहम डेवलपमेंट्स इस विजिट के दौरान निकल कर आए हैं। और एक अहम बड़ा जो डेवलपमेंट था, जो प्रधानमंत्री मॉरिशस के हैं राम गुलाम जी, उनको उसे कार्ड दिया है। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अभी डेवलपमेंट और कितना और किस चीज़ में कन्वर्ट हो पाता है, वो आज की चर्चा का विषय रहा।
और आगे कुछ बढ़ेगी बात तो हम उस पे भी चर्चा करेंगे। मंजरी जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय नमस्कार।